Hello बच्चों, let's read the question first. Bt toxin is intracellular lipid, intracellular crystalline protein, intracellular crystalline, extracellular crystalline protein और intracellular polysaccharide. हमें बताना है ये intracellular lipid होता है, intracellular crystalline protein होता है, extracellular crystalline protein होता है, फिर intracellular पॉलीसेकेराइड होता है यानी कार्बोहाइड्रेट होता है. तो यहाँ पर हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम बीटी टॉक्सिन की स्टडी करेंगे. बीटी टॉक्सिन की कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा. बीटी टॉक्सिन में जो बीटी है इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस. थ्यूरिंजिएंसिस यानी वो ऑर्गेनिज्म जिससे ये टॉक्सिन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये होता है एक बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होता है जिसको हमने नाम दे दिया है क्राइजीन. ये क्राइजीन एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है जो टॉक्सिक होता है नेचर में. टॉक्सिक क्यों होता है ये? क्योंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो इंसेक्ट्स की डेथ करवा देता है. अगर ये इंसेक्ट्स के अंदर चला गया तो उनकी डेथ करवा देता है. कैसे? ये जो प्रोटीन होता है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है इस बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के अंदर, क्योंकि इस प्रोटीन को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए होता है एल्केलाइन पीएच. एंड ये एल्केलाइन पीएच इसको कहाँ पे मिलता है? इंसेक्ट्स के गट में. अब इंसेक्ट के गट तक ये कैसे पहुंचता है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो ये क्या किया हमने, ऐसे कई सारे इंसेक्ट है जो यूजुअली क्रॉप्स को ना बर्बाद करते हैं और उसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड को यूज करना पड़ता है. बट इंसेक्टिसाइड को यूज करने की वजह से फार्मर्स को क्या नुकसान हो रहा था कि उनकी जो फील्ड है ना उसमें काफी सारे केमिकल्स का एक्यूमुलेशन होता जा रहा था. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन क्रॉप्स के अंदर इस क्राइजीन को डाल दिया. क्राइजीन को क्रॉप्स में डालते ही जैसे इन क्रॉप्स को ये इंसेक्ट खाते थे, इन इंसेक्ट के अंदर, क्योंकि ये जीन तो एक्सप्रेस हो गया था क्रॉप में ही, तो ये प्रोटीन जो है ना अब ये इन इंसेक्ट के अंदर चला जाता है. इंसेक्ट का जो गट होता है, दैट इज उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, मिड गट, उसमें प्रेजेंट होता है एल्कलाइन पीएच. एंड इस एल्कलाइन पीएच से ये हो जाता है एक्टिवेट. एक्टिव फॉर्म में आते ही ये क्या करता है, ये क्रिस्टलाइन होता है नेचर में, क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, क्योंकि ये एक्सप्रेस होकर के क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है. तो एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है बीटी टॉक्सिन. ये प्रोटीन क्या करता है, मिडगट में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स, उनके अंदर चला जाता है. एपिथेलियल सेल के अंदर जाकर के उनकी स्वेलिंग कॉज करवाता है. स्वेलिंग की वजह से लाइसिस हो जाता है जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है. तो ये पूरा इसका पाथवे होता है. एंड इस वजह से, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन तो होता ही है, इंट्रासेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, तो ये इंट्रासेलुलर होता है क्योंकि एपिथेलियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.